और करेंगे अगली खबर का। गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां देश में उत्साह का माहौल रहा, वहीं त्रिवेणी के तट पर हो रहे आस्था और अध्यात्म के महासंगम पर प्रयागराज महाकुंभ में भी राष्ट्रभक्ति और अध्यात्म का अद्भुत मेला देखने को मिला। महाकुंभ क्षेत्र में साधु संतों और संस्थानों के शिविर में जगह जगह राष्ट्र ध्वज फहराए गए, राष्ट्रगान गाया गया और देश की एकता और अखंडता के लिए सामूहिक शपथ ली गई। वहीं टीवी 27 न्यूज की टीम लगातार महाकुंभ कवर कर रही है और इस दौरान गणतंत्र दिवस के मौके पर अखिल भारतीय परशुराम परिषद के शिविर में पहुंची, जहां धार्मिक पर्व के साथ साथ राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाकर मनाया गया। देखिए एक रिपोर्ट। अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इस समय हम राष्ट्रीय परशुराम परिषद के शिविर में हैं और यहाँ एक अद्भुत तस्वीर दिखाई दे रही है। आपको बताना चाहेंगे कि आज गणतंत्र दिवस है और कहीं ना कहीं इस पूरे कुंभ मेले में एक पहला ऐसा जगह है जहां से राष्ट्रगान गाया गया और तिरंगा भी यहां से फहराया गया, ध्वजारोहण हुआ है। हमारे साथ जो है कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुनील वराला जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, पहला ऐसा शिविर जहां तिरंगा फहराया गया, राष्ट्रगान हुआ। प्रयागराज मेले में यूं तो कई तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर थोड़ा अलग अद्भुत दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आज के इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर के? आज प्रयागराज में जो दिव्य कुंभ है ये 144 साल बाद है और यहाँ बड़े स्तर पर भगवान श्री परशुराम जी को लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महाशिविर में, जहाँ हमारे लगभग 1200 लोगों की रुकने की, ठहरने की यहाँ व्यवस्था है। तो यहाँ ऐसे परिवार हमारे रुके हुए हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये भगवान श्री परशुराम जी का एक कथा पंडाल है, जहाँ श्री परशुराम कथा का यहाँ से आरंभ हुआ है। आप उधर देखते हैं भगवान श्री परशुराम जी का जो अवतारी रूप है वो 51 फुट के इस परिसर के अंदर विराजमान है। यहाँ माँ रेणु का कुटीर है, यहाँ श्री परशुराम धाम है, यहाँ पर आपका सप्तऋषि का धाम है। तो इस परिसर में आज क्योंकि पावन पर्व था हमारा राष्ट्रीय, जहां हमारी देश के आजाद कराने के बाद हमारा 75 वर्ष पूर्व में जब संविधान लागू हुआ तो आज इस देश का, हमारे देश का ये महापर्व मनाया जा रहा था पूरे विश्व स्तर पर। तो राष्ट्रीय परशुराम परिषद के उसी कार्यक्रम की भूमिका में हमने ये निर्णय किया था कि हम यहाँ पर अपना इस बार का जो ध्वज रोहण होगा वो इस राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महाशिविर में होगा। आज हमारे सभी यहाँ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित थे और प्रातः यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया और यहाँ के राष्ट्र को लेकर के संकल्प लिया गया और भगवान श्री परशुराम जी पर जो यहाँ संकल्पित शुरू हुआ है जीवन के संस्करण को लेकर के, यहाँ से 1,08,000 मूर्ति वितरण कार्यक्रम यहाँ से जारी है। यहीं से भगवान श्री परशुराम जी का 1,08,000 जो चालीसा बनकर के यहाँ से निकला है, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा हमारे जो द्वारकाधीश पीठाधीश्वर पूज्य सदानंद जी ने यहाँ से उसका विमोचन किया था। तो यहाँ से वो अनवरत लगातार जारी है। तो राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महाशिविर में हम सबको ध्वजारोहण करने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे सभी यहाँ के जितने भी श्रोता, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी थे और भगवान श्री परशुराम जी के बड़ी संख्या में अनुयायी आकर के आज यहाँ पर ध्वजारोहण में भाग लिया। और मैं पुनः सभी को आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा कि यहाँ से भगवान परशुराम की मूर्ति और चालीसा वितरित किया जा रहा है। क्या लग रहा है आज सनातन धर्म और इससे इतर जो धर्म है, जिस तरह से टकराव हो रहा है, ब्राह्मण जो परिवार है वहाँ पर जिस हिसाब से उनकी स्थिति है, क्या आज कहीं ना कहीं हर एक परिवार में भगवान परशुराम की मूर्ति होना कितना जरूरी है और इस अभियान को कहाँ तक लेके आप जाएंगे? ये 1,08,000 परिवारों में ये प्रथम चरण से प्रारंभ हुआ है और दिव्य कुंभ के परिसर से प्रारंभ हुआ है। ये जो जिस प्रकार की आसुरियां शक्तियां हैं, यानी कि एक ऐसा वर्ग है पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां ब्राह्मणों के अपमान को लेकर के, ब्राह्मणों को एक दूसरे से बढ़ाना को लेकर के, ब्राह्मणों को ओबीसी से बढ़ाना, ब्राह्मणों को ठाकुरों से, क्षत्रियों से भिड़ाना और दलितों से विपरीत करना, जिस प्रकार का ये षड्यंत्र चल रहा है कूटनीति के आधार पर, यही एक संकल्प होगा जहां उन आसुरी शक्तियों का विनाश करने का काम राष्ट्रीय परशुराम परिषद अपने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से करेगा। और उसके बाद
भगवान श्री परशुराम जी का, जो भगवान शंकर जी का आशीर्वाद रूपी वरदान जो फरसू है, उस फरसू का भी यहाँ से उपयोग होगा। देश में देखा जाए तो हमेशा जब राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हैं, बाकी वोट बैंक की राजनीति के लिए कहीं न कहीं ब्राह्मण वर्ग को सीधे नीचे ले जाया जाता है। जिस तरह से ब्राह्मण वर्ग का अपमान होता है, मनुस्मृति का अपमान होता है और भ्रांति वाली कथाएं जो बताई जाती हैं, कहीं न कहीं ब्राह्मण जो है वो गुरु रहा है, हमेशा से सदियों से गुरु रहा है। एक ब्राह्मण होने के नाते, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक होने के नाते बाकी जो जाति धर्म के लोग हैं उनको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्राह्मण कौन है और ब्राह्मण कैसे सबका भला चाहता है। देखिए, ब्राह्मण का एक संकल्प होता है। ब्राह्मण एक जाति नहीं है, ब्राह्मण एक विचारधारा है। और ब्राह्मण जो है सर्वे भवन्तु सुखिना को लेकर के आगे बढ़ता है। सबके सुख और सबके दुख को लेकर के वो साथ चलता है, सबको साथ लेने की क्षमता रखता है। कुर्बानी और बलिदान करने का उसका इतिहास है ब्राह्मण का। ब्राह्मण कोई सामान्य विचार नहीं है। सामान्य विचार इसलिए नहीं है कि ब्राह्मण जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो सबके सहयोग के लिए तत्पर खड़ा रहता है, अपने आप को त्याग करता है, तपस्या करता है, बलिदान करता है, कुर्बानी देता है। उस इतिहास में इतने नाम हैं, अगर मैं गिनूं तो उसका अनगणित हो जाएगा, मेरे शब्दों कम पड़ जाएंगे। तो ये ब्राह्मण का एक विचारधारा और ब्राह्मण का जो एक योगदान है इस राष्ट्र के लिए, वो अपूर्व बड़ा योगदान है। उस योगदान को उस निकृष्ट और निकम्मे लोगों को जगाने की आवश्यकता है और उनको जो वे आर्थिक जो प्रभाव में आकर के या इस देश को तोड़ने की कोशिश उनकी है, यहाँ पर जिस प्रकार का षड्यंत्रकारी है और जो राजनीतिक लोग उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, अब ब्राह्मणों का कोई राजनीतिक दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। ब्राह्मण इस कुंभ से जागरूक होकर के निकलेगा। वो अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान और अपने राजनीतिक अस्तित्व को वो वापस लेके आएगा, ऐसा संकल्प यहाँ से हो रहा है। तो आपने सुना, ये थे सुनील वराला जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि ब्राह्मण सबका हित, सबका परोपकार चाहता है और ब्राह्मण जो अपनी खोई हुई जो जमीन है उसको वापस लाएगा, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, क्योंकि ब्राह्मणों के खिलाफ जो राजनीति चल रहा है अब वो नहीं चलेगा। इस कुंभ से संकल्प लिया गया है और जाहिर सी बात है कि ये संकल्प जन जन तक जाएगा और हर उस ब्राह्मण को जागृत किया जाएगा जो अपनी पहचान खोए हुए है। कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है बाकी समाज को कि जो ब्राह्मणों के खिलाफ जो उनके मन में मिथ्या और भ्रामक जो खबरें और कहानियां डाली जाती हैं वैसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण गुरु रहा है और सकल जगत के कल्याण के लिए हमेशा आगे रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे कि प्रयागराज में क्या कुछ इन्होंने देखा। महाकुंभ लगा हुआ है। त्रिपाठी जी, महाकुंभ 144 साल बाद महायोग, आज आप राष्ट्रीय परशुराम परिषद शिविर में आए, 2 पर्व एक साथ मनाए, क्या कहना चाहेंगे आप? यह बहुत बड़ा हमारे जीवन के सौभाग्य का क्षण है कि एक विश्व पर्व माँ पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा जी की गोद में बैठ कर के ये उद्घोष कर रहा हूँ कि माघ मेला का यह स्नान विश्व का स्नान है। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 76वां गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण मैं आज किया हूँ। ये दोनों पर्व में सम्मिलित होकर के मैं अपने आप को धन्य समझ लिया। हर साल मैं करीब 15 साल से माघ मेला के स्नान में आता हूँ, लेकिन जो व्यवस्था सरकार ने इतनी भीड़ में दिया है काबिले तारीफ है और पूरे श्रद्धालुओं को इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। कहीं भी एक गंदगी का कण भी आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो सार्वजनिक मार्ग हो या किसी का ये पंडाल हो, कैंप कार्यालय हो, कहीं भी इतने सफाई कर्मी तल्लीनता के साथ व्यवस्थाओं को शासन प्रशासन के लोग जुटे हुए हैं कि कहीं से कोई शिकवा शिकायत नहीं। राष्ट्रीय परशुराम परिषद की तरफ से भगवान परशुराम की प्रतिमाएं वितरित की जा रही हैं, चालीसा वितरित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हर घर में एक योजना है कि भगवान परशुराम को प्रतिष्ठित किया जाए। ब्राह्मण कल्याण उत्थान के साथ साथ सभी धर्मों की समरसता के लिए कितना महत्वपूर्ण, कितना जरूरी है? देखिए, ब्राह्मण के कल्याण से ही राष्ट्र का कल्याण होगा, सनातन का कल्याण होगा, हिंदुत्व का कल्याण होगा, समाज और राष्ट्र का कल्याण होगा। और अगर ब्राह्मण दुखी होगा और सुरक्षित होगा
तो ये सब खतरे में पड़ जाएंगे। मैं तो पूरा 25 साल का जीवन दे रहा हूं ना, इसलिए कि इस धरती पर सिर्फ ब्राह्मण है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन सुखना, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये भावना, सिद्धांत और इस पर आचरण और कार्य करके दिखाता है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण की सुरक्षा भी परमावश्यक है। इस मेले में जो टीवी 27 की टीम है वो लगातार पहले दिन से ही रन कर रही है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है। तमाम महामंडलेश्वरों से हमारी बात हुई, जो शंकराचार्य हैं उनसे भी बात हुई, उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग की। क्या लग रहा है कि सनातन बोर्ड जरूरी है, तो क्या ब्राह्मण बोर्ड भी बनना चाहिए? नहीं 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 नहीं, सनातन बोर्ड से तमाम तरह के लोगों को दो तरफा लाभ मिलेगा और ब्राह्मण बोर्ड से ब्राह्मण को लाभ मिलेगा। इसलिए कि जिस देश में, प्रदेश में महिला आयोग है, पिछड़ा आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, अति पिछड़ा आयोग, सारे आयोग तो बने ही हुए हैं। अब उसमें सनातन का क्या मतलब है? सनातन की आत्मा, मैं कहा कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण आयोग बनाया जाए ना, ब्राह्मण को कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। ब्राह्मण आयोग से भी सनातन आयोग ही माना जाएगा। देखा जाए तो इस मेले में साधु संत महात्मा, ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो केवल महाकुंभ में ही प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, आकर्षण का केंद्र बनते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसे भी लोग जो न साधु हैं, न संत हैं, न किसी के शिष्य हैं और सुर्खियां बटोरने के लिए सबसे पहले आ गए। जैसे IITN बाबा, वो हर्षा करके कोई मॉडल हैं, वो आ गई। ममता कुलकर्णी ने जो है कि संन्यास ग्रहण किया और सीधे उनको महामंडलेश्वर बना दिया गया। क्या लग रहा है कि जो साधु संत महात्मा हैं और जो ये हैं, इन दोनों में कैसा भेद आप पाते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, अपवाद आते रहते हैं हर जगह, हर विषय में। अब जैसे मेले में कुछ अति विकृत महत्वाकांक्षी भी लोग, चाहे वो संत हों, चाहे जो भी हों, जो विकृत महत्वाकांक्षा के शिकार हैं, ऐसे भी लोग आएंगे। इसी में पुण्यात्मा, धर्मात्मा, पापात्मा सभी लोग अवतार लेंगे, आएंगे, जाएंगे। यह एक माह का ये वो क्षण है जहां पूरे विश्व के लोग आते हैं और मुलाकात होती है और सबसे संवाद हो जाता है। तो यह एक आपसी सम्मेलन का एक बहुत बड़ा सेंटर है विश्व का। और यूं भी प्रयागराज तो तीर्थों का स्थान है, तीर्थ के राजा कहे जाते हैं। और यह हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, चाहे वो पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा हो, जो जितना लूट सके लूट ले अपनी मनोभाव के अनुसार। ज्ञान लूट ले, पुण्य लूट ले, कोई पाप करता है पाप लूट ले। यहाँ है सब लोग स्नान पुण्य के हिसाब से, सोच से आते हैं। इसी में तमाम पापात्माएं भी आती हैं जो चोरी चमारी और तरह तरह के गलत कार्य करके ठगी बेईमानी करने के भी नियत से लोग आते हैं। तो अब इसको कहाँ तक रोका जा सकता है? जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। ये महाकुंभ है, कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर कोई देश के विदेश के कोने कोने से आता है। जैसे संत महात्मा सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, इनका सीधे तौर पे मांग है कि अगर जो ब्राह्मण बोर्ड बना दिया जाए तो फिर सनातन बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से, सदा से, आदिकाल से गुरु की भूमिका में रहा है और ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो सबका कल्याण कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण बोर्ड की आज ज़रूरत है और जाहिर सी बात है कि ये मैसेज सरकार तक जाएगा और इस पे भी जो है कि बात विचार और चर्चाएं हो सकती हैं। बहरहाल आपको फिर ले चलते हैं मेले की तरफ और मेले में भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या स्थिति है और कैसे मौनी अमावस्या को लेकर के लोग दूर दूर से यहाँ पे लगातार जो है कि आ रहे हैं और अपना कहीं ना कहीं जो बाड़ा है और ठिकाना है वहाँ पे रुक रहे हैं। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। सरकार का जो आंकड़ा है वो ये है कि मौनी अमावस्या को 8 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी मौजूद हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद की, मेला कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे बात करेंगे। मैम, इस समय हम राष्ट्रीय परशुराम परिषद के शिविर में हैं। आज ये पहला ऐसा शिविर है जहां से राष्ट्रगान और ध्वजारोहण 26 जनवरी के अवसर पर देखने को मिला। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहा कार्यक्रम, कैसा रहा, कौन कौन लोग आए थे? देखिए, ये बहुत गर्व का विषय है हम सबके लिए, देशवासियों के लिए, कि आज देश का इतना महान पर्व और धर्म का इतना महान पर्व दोनों एक साथ मनाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। कुंभ की भूमि से मैं सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन और साथ में चंदन प्रेषित करती हूँ। हमारे भैया का जो डायलॉग है वो मैं बोलने का प्रयास कर रही हूँ।
मेरा कहना ये है कि यहाँ पर जितना भी कार्यक्रम जो मनाया गया वो हम लोग कल शाम से ही तैयारी में लगे हुए थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो भी हमारे प्रचारक संघ के थे उनको बुलाया, क्योंकि आज मेले की व्यवस्थाओं को बदला गया है तो रूट बहुत चेंज करे गए और आने जाने की व्यवस्था तो कुछ हमारे लोग नहीं वीवीआईपी मूवमेंट हो पाया, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय भराला जी, सुनील भराला जी, उनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। संतोष जी जो हैं उन्होंने हमारे इस पूरे कार्यक्रम की एंकरिंग की और बाकी सभी आपके सामने था। लोगों को जो भी हमारे कर्मचारी थे उनको हम लोगों ने परशुराम जी की मूर्ति दे करके उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनको परशुराम जी की मूर्ति दे करके उनका उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम का विसर्जन किया। जो है कि ये कार्यक्रम तो है, ठीक है, महाकुंभ चल रहा है, महामेला, अलग अलग अद्भुत तस्वीरें ऋषि मुनि महात्मा संत ज्ञानी की देखने को मिल रही है। अखाड़े हैं जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे चेहरे भी हैं जिनको कोई नहीं जानता था। हर्षा हैं, IITN बाबा हैं, ऐसे तमाम बाबा आ गए हैं जो तपस्वियों की तपस्या को भी साइडलाइन करके मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्या कहेंगी? अरे ये तो बहुत ही हृदय वाला विषय आपने उठा लिया। दुखद दुखद अत्यंत दुखद पवित्र और एक इतने बड़े महापर्व पर कभी हर्षा कभी ममता कुलकर्णी, ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहानी इन पे चरितार्थ होती। ममता कुलकर्णी जी को, लक्ष्मी जी को क्या जरूरत थी महामंडलेश्वर बनाने की? उन्होंने ऐसा क्या सनातन के लिए, या वो कितनी सनातन में परिपक्व हैं, ये हम सब जानते हैं। और दूसरी बात, मैं समझती हूँ कि चलिए परिवर्तन होता है, व्यक्ति में परिवर्तन होता है, लेकिन इस तरीके से थोड़ा समय दीजिए ना। आप फिर बवंडर काट करके महामंडलेश्वर मत बनिए। ऐसा लग रहा है कि मतलब जो उपाधियां हैं वो बंटती जा रही हैं। भाई देखिए, लक्ष्मी जी ने, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो किन्नर बोर्ड बनने जा रहा है ये सारी प्लानिंग उसके तहत हुई है। मेरी अपनी मान्यता है, मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है जो बोर्ड किन्नर बोर्ड बन रहा है उसी के तहत कुछ लोग इसमें जंप मार रहे हैं किन्नर समाज के थ्रू। क्या किन्नर समाज और कहा ममता कुलकर्णी, क्या मतलब था किन्नर समाज के द्वारा ममता कुलकर्णी जी का महामंडलेश्वर बनना? दूसरा हर्षा अगर मैं कह रही हूँ अभी एक आयु नहीं है क्या, अगर आप साधक नहीं तो आप इतने मॉडर्न कपड़े पहन करके, इतना चेहरे पर मेकअप पोत करके, अलग तरीके का जो आपका तेज है भी नहीं, वो दिख भी नहीं रहा, सिर्फ आप एक डमी के रूप में बैठा दी गई हैं ताकि आप लोग आपसे आकर्षित हों और बस लोग अपने, तो ये हर्षा तो केवल पपेट है। मैं तो उनको ये कहूंगी कि वो तो एक डमी के रूप में बैठा ली गई थी। इस तरीके के अगर हमारे समाज में जो समाज में कार्य कर रहे हैं महिलाएं, जो इतनी साध्वियां पड़ी हुई हैं, इतने लोग पढ़े, उनके विषय में लोग जानने का प्रयास करें। कभी किसी की आंखों पे बात होती है, कभी किसी के होठों पे बात होती है, कभी ये कुंभ इसका विषय है क्या? मतलब कुंभ को कितना गिरा दिया गया है, धर्म को कितना गिरा दिया गया है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रदर्शन यहाँ हो रहा है, पूरे विश्व में संदेश जा रहा है। और सिर्फ हर्षा, ममता कुलकर्णी और जाने कौन कौन से नाम, ये महिलाओं के, एक वो बच्ची है जिसकी आंख वो बहुत अच्छी है, सुंदर है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, ये क्या है? ये विषय नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन को गिराने का विषय है। ये भी मुझे ऐसा लगता है किसी साजिश के ही थ्रू हो रहा है ताकि भटका करके हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का जो मेन उद्देश्य रहा है कुंभ को दिखाने का, प्रयास करने का। कितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना सुंदर आयोजन कुंभ का किया है, कितना विस्तृत रूप से ये संदेश पूरे विश्व में जा रहा है। और हम कौन सा संदेश लेकर, तो मैं मीडिया लोगों से भी ये कहूंगी, मीडिया इस तरीके के सारी सूचनाओं को बिल्कुल बैन लगा दे, बंद कर दे, सिर्फ संतों के बीच जाए, सिर्फ जो महान संत हैं और जो अदृश्य संत है वो भी मीडिया को दिखाई देंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है अगर मीडिया भी पूरी तरीके से यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेगी तो इसलिए ऐसे अपने टीआरपी मत बढ़ाइए। ईश्वर की आराधना करने वाले, ईश्वर में रमे हुए संतों को ढूंढिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों के अंदर सनातन की वो लौ जगा सके। ये लोग क्या लौ जगाएंगे, ये तो पता नहीं क्या जगाने के लिए पैदा हुए हैं। तो इस तरीके की बातों का मैं विरोध करती हूँ। इस कुंभ में राष्ट्रीय परशुराम परिषद की तरफ से एक संकल्प लिया गया है कि भगवान परशुराम की प्रतिमा हर भारतवासी के घर में स्थापित हो, और इसका अभियान शुरू भी हो चुका है इस महाकुंभ से सुनील भराला जी के द्वारा। ये अभियान कितना चुनौतीपूर्ण है, कब तक ये पूरा किया जाएगा, क्या अनुमान लगाया जाए? ये तो बहुत ही सुंदर अभियान, ये तो परशुराम जी स्वयं सुनील भराला जी के
वो माध्यम बने हैं, वो अपना कार्य करवा रहे हैं, वो सूक्ष्म रूप से व्याप्त है यहाँ पे, वो दिख ही तो नहीं रहा है क्योंकि हमारे चक्षु ज्ञान नहीं खोले हैं। जिस दिन हम वो चक्षु खोले, बराले जी का ये प्रारब्ध है, माननीय मंत्री जी का ये प्रारब्ध है कि वो माध्यम बने। इतना बड़ा काम, 51 फुट की मूर्ति आज तक कुंभ में नहीं कहीं भी नहीं इस तरीके की मूर्ति लगी, और आज कुंभ के अंदर परशुराम, जय परशुराम हो रहा है। ये बहुत बड़ा मतलब एक विषय है सभी सनातनियों के लिए, क्योंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों के भगवान नहीं है, उन्हीं के हम ब्राह्मण ही उनके वंशज नहीं, पूरा विश्व, पूरा का पूरा सनातन के लिए उन्होंने काम किया है। वो सनातन धर्म के काम के लिए आप सोचिए ना, हम तो इस मनुष्य योनि में अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहे, और वो करोड़ों करोड़ों जन्मों से, जब से ये सृष्टि है तब से सूक्ष्म रूप से सनातन की रक्षा के लिए उद्धृत है भगवान परशुराम। तो हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि हम इस मनुष्य योनि को सार्थक करने के लिए एटलीस्ट उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा उनके पद चिन्हों को चलकर, और माननीय बराला जी ने जो ये मिशन लिया है उस पर आकर के हम इस सनातन को जितना आगे बढ़ा सकते हैं उसमें हम योगदान प्रदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना डॉक्टर शुक्ला ने क्या कहा। सीधे तौर पे इनका कहना था कि महाकुंभ जो है साधु संत सन्यासी ज्ञानी महात्माओं का कुंभ है, और ऐसे कुंभ में जो लोग केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरना चाहते हैं उनको मीडिया को भी बाइकाट करना चाहिए। साथ ही साथ महाकुंभ प्रयागराज की धरती पे, संगम तट पे जो ऋषि मुनि महर्षि आए हैं, कम से कम इनका तप, इनका ज्ञान और इनकी चीज़ें सब जगह सकल विश्व में प्रसारित करनी चाहिए। संतोष पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, महाकुंभ में क्या कुछ चल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, आप यहाँ राष्ट्रीय परशुराम परिषद में हैं, तमाम दायित्व तमाम जिम्मेदारियां मिली हुई हैं, क्या कुछ चल रहा है राष्ट्रीय परशुराम परिषद में और इस कुंभ को लेकर क्या कहेंगे? सनातन गर्व महाकुंभ पर्व प्रयागराज 2025 भारतीय सभी सनातन संस्कृति और सभ्यता का जो परिचायक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 46 किलोमीटर में ये जो मेला प्रांगण महाकुंभ का, जो हमारे जीवन का पहला और सभी सनातनियों के जीवन का पहला और आखिरी महाकुंभ है, जो 144 वर्ष के बाद हमें यह गौरव प्राप्त हुआ है। हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं ऐसे माँ को, धरती माँ को, जिस पूजनीय भूमि पे हमारा जन्म हुआ, और हम हृदय की गहराइयों से अपने बड़े भाई माननीय पंडित सुनील भराला जी, जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक हैं, जिन्होंने यह संकल्प और व्रत हमें दिया कि आप पूर्णकालिक सेवा भाव से 45 दिन तक लगातार राष्ट्रीय परशुराम परिषद में सभी सनातन भक्तों का, जो देश और दुनिया के विभिन्न कोने से आकर यहाँ आगंतुक के रूप में रहने के लिए आ रहे हैं, जिसमें आपको अपनी सेवाएं तन मन और धन से देनी है। हम 13 जनवरी 2025 से लगातार 26 फरवरी 2025 तक यह संकल्प लिए हुए हैं कि पूर्णकालिक समय हम अपना सिर्फ सेवा, परमो धर्म, अतिथि देवो भव, जो भारतीय परंपरा है, जो हमारी अपनी परंपरा है, उसको आगे बढ़ाते हुए इन गौरव के क्षणों में यह जो समय हमें मिला है उसको फलीभूत करने के लिए संकल्पबद्ध हैं और व्रतबद्ध हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर कोई जो है कि कहीं ना कहीं एक संकल्प लेकर के कार्य कर रहा है, और इस राष्ट्रीय परशुराम परिषद में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं कैसी दी जाएं, प्रयागराज महाकुंभ में कैसे आस्था की डुबकी लगाने वालों के लिए विशेष व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं। सबने अपना संकल्प लिया है, किसी ने 45 दिन का, किसी ने पूरे कुंभ महाकुंभ का, किसी ने एक पखवाड़े का लिया हुआ है, और इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अंदर दी जा रही हैं। कहीं ना कहीं भगवान परशुराम के प्रतिमा का और उनके चालीसा का जो विस्तार हो रहा है, ये भी अपने में अद्भुत अलौकिक है। आज इन सभी लोगों ने जो है कि यहाँ पर ध्वजारोहण करके, राष्ट्रगान गा करके एक और इतिहास बनाने की कोशिश की है कि महाकुंभ में पूरे राष्ट्र को समर्पित ये पर्व, जो राष्ट्रीय पर्व, दोनों पर्व एक साथ मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मेला के गौरव को भी बढ़ा रहा है और राष्ट्रीय परशुराम परिषद की एक अलग छवि दिखला रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, प्रयागराज।